अधूरा प्यार शादी के लिए क्या थी जुबैदा की शर्त। मैं हैदराबाद में रहता था पर उन दिनों लंदन घूमने गया था। वहाँ विश्वविख्यात मैडम तुसाद म्यूज़ियम देखने भी गया। यहाँ दुनिया भर की नामी गिरानी हस्तियों की मोम की मूर्तियाँ बनी हैं। हमारे देश में महात्मा गांधी, अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय की भी मोम की मूर्तियाँ थीं। मैंने गांधी जी की मूर्ति को प्रणाम किया, फिर भी दूसरी ओर बनी बच्चन और उन्हीं की बगल में बनी ऐश्वर्या राय की मूर्ति की ओर गया। उस समय तक मैं उनकी बहू नहीं बनी थी। मैं उन दिनों की मूर्तियों से हाथ मिलाते हुए फ़ोटो लेना चाहता था। मैंने देखा कि एक खूबसूरत लड़की भी लगभग मेरे साथ साथ चल रही है। वह भारतीय मूल की नहीं थी पर एशियाई ज़रूर लग रही थी। मैंने साहस कर उससे अंग्रेज़ी में कहा, क्या आप इन दो मूर्तियों के साथ मेरा फ़ोटो खींच ले देंगी? उसने कहा, श्योर, क्यों नहीं, पर इसके बाद आपको भी इन दोनों के साथ मेरा फ़ोटो खींचना होगा। श्योर, पर आप तो भारतीय नहीं लगती। तो क्या हुआ, मेरा नाम जुबैदा है और मैं दुबई से हूँ। उसने कहा, और मेरा नाम अशोक है, मैं हैदराबाद से हूँ। कह मैंने अपना सेल फ़ोन उसे फ़ोटो खींचने दे दिया। मेरा फ़ोटो खींचने के बाद उसने भी अपना सेल फ़ोन मुझे दे दिया। मैंने भी उसका फ़ोटो बिग बी और ऐश्वर्या राय के साथ खींचकर फ़ोन उसे दे दिया। जुबैदा ने कहा, व्हाट ए सरप्राइज़, मेरा जन्म भी हैदराबाद में ही हुआ था। उन दिनों दुबई में उतने अच्छे अस्पताल नहीं थे, अतः पिताजी ने माँ की डिलीवरी वहीं कराई थी। इतना ही नहीं, एक बार बचपन में मैं बीमार पड़ी तो करीब 2 हफ्ते उसी अस्पताल में एडमिट रही थी जहाँ मेरा जन्म हुआ था। व्हाट ए प्लेजेंट सरप्राइज़, मैंने कहा। अब तक हम दोनों साथ सहज हो चुके थे। इसके बाद हम दोनों मालिन मनोहर की मूर्ति के पास गए। मैंने जुबैदा को एक फ़ोटो मालिन के साथ लेने को कहा तो वे बोली, ये लड़की तो इंडियन नहीं है, फिर तुम क्यों इसके साथ फ़ोटो लेना चाहते हो? इस पर हम दोनों हंस पड़े। फिर उसने कहा, क्यों ना इसके सामने हम दोनों एक सेल्फी ले लें। उसने अपने ही फ़ोन से सेल्फी ली, मेरे फ़ोन पर भेज दी। मैडम तुसाद म्यूज़ियम से निकलकर मैंने पूछा, अब आगे का क्या प्रोग्राम है? क्यों ना हम लंदन व्हील पर बैठकर लंदन का नज़ारा देखें। वे बोली। मैं भी उसकी बात से सहमत था। इस बात पर बैठकर पूरे लंदन शहर की खूबसूरती का मज़ा लेंगे। दरअसल यह थेम्स नदी के ऊपर बना एक बड़ा सा व्हील था। ये इतना धीरे धीरे घूमता है कि इस पर बैठने का यह एहसास ही नहीं होता कि घूम रहा है। नीचे थेम्स नदी पर दर्जनों क्रूज चलते रहते हैं। फिर हम दोनों ने टिकट कर लिए व्हील पर बैठकर पूरे लंदन शहर को देखा। व्हील की सैर पूरी कर जब हम नीचे उतरे तब जुबैदा ने कहा, अब ज़ोर से भूख लगी है, पहले पेट पूजा करनी होगी। मैंने उससे पूछा कि उसे कौन सा खाना चाहिए तो उसने कहा, बेशक इंडियन, और फिर हंस पड़ी। मैंने फ़ोन पर इंटरनेट से सबसे नज़दीक के इंडियन होटल का पता लगाया, फिर टैक्सी कर सीधे वहाँ जा पहुँचे और दोनों ने पेट भरकर खाना खाया। अब तक शाम के 5 बज गए थे। दोनों ही काफ़ी थक चुके थे और घूमना आज संभव नहीं था, तो दोनों ने तय किया कि अपने अपने होटल लौट जाएं। मैंने जुबैदा से जब पूछा कि वह कहाँ रुकी है तो वह बोली, मैं तो हाइड पार्क के पास वेस्टमिंस्टर होटल में रुकी हूँ। और तुम? मैंने हंसते हुए कहा, जुबैदा, आज तो तुम एक के बाद एक सरप्राइज़ दिए जा रही हो। वह कैसे? मैं भी वहीं रुका हूँ, मैंने कहा। जुबैदा बोली, अशोक, इतना सब महज इत्तेफाक है और क्या कहा जा सकता है इसे? इत्तेफाक भी हो सकता है या कुछ और भी। क्या मतलब? नहीं, बस ऐसे ही, कोई ख़ास बात नहीं। चलो टैक्सी लेकर होटल ही चलते हैं, मैं बोला। इससे आगे चाहकर भी नहीं बोल सका था क्योंकि मैं जानता था कि यह जिस देश की है वहाँ के लोग कंजर्वेटिव होते हैं। हम दोनों होटल लौट आए थे। थोड़ी देर आराम करने के बाद मैंने स्नान किया, कुछ देर टीवी देखकर फिर मैं नीचे होटल के डिनर रूम में गया। मैंने देखा कि जुबैदा एक कोने में टेबल पर अकेले ही बैठी है। मुझे देखकर उसने मुझे अपनी टेबल पर ही आने का इशारा किया। मुझे भी अच्छा लगा कि उसका साथ एक बार फिर मिल गया। डिनर के
बात चलने लगे तो उसने अपने ही कमरे में चलने को कहा। भला मुझे कोई आपत्ति होती। कमरे में जाकर उसने 2 कप कॉफ़ी ऑर्डर की थी। थोड़ी देर में कॉफ़ी भी आ गई। कॉफ़ी पीते हुए, यूँ मैं तो 4 सालों से आयरलैंड में पढ़ रही हूँ, कभी लंदन ठीक से घूम नहीं सकी थी। अब दुबई लौट रही हूँ तो सोचा जाने से पहले लंदन देख लूँ। मैंने कहा, आयरलैंड कैसे पहुँच गई तुम? उसने बताया कि उसके पिता में एक आयरिश है। जुबैदा के नाना का एक तेल का कुआं है जिसमें वे काम करते थे। उस कुएं से बहुत कम तेल निकल रहा था। नाना जी के ख़ास कर जुबैदा के पिताजी को इसका कारण जानने के लिए बुलाया था। उन्होंने जांच की तो पता चला कि नाना जी से के कुएं ज़मीन के नीचे एक दूसरा शेख तेल को अपने कुएं के पंप कर लेता था। मैक ने इस तेल की चोरी को रोका। ऊपर से जुबैदा के नाना को मुआवजे में भरी भरकम रकम भी मिली थी। तब खुश होकर उन्होंने मैक को दुबई से ही अच्छी सैलरी देकर रख लिया। इतना ही नहीं, उन्हें लाभ का 10% बोनस भी मिलता था। जुबैदा के नाना जी और मैक में अच्छी दोस्ती हो गई थी। अक्सर घर पर आना जाना होता था। धीरे धीरे जुबैदा की माँ से मैक को प्यार हो गया था, पर शादी के लिए उन्हें इस्लाम धर्म कबूल करना पड़ा था। इसके बाद से मैक दुबई ही में रह गया, पर मैक की माँ आयरलैंड में ही थी, अतः जुबैदा वही दादी के साथ रह कर पड़ी थी। अपने बारे में इतना बताने के बाद जुबैदा ने कहा, मैं तो कल शाम एमिरेट्स के फ़्लाइट से दुबई जा रही हूँ। तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? मैंने कहा, मैं भी एमिरेट्स की फ़्लाइट से हैदराबाद जाऊँगा, पर कल नहीं, परसों। इसके पहले तक तो इत्तेफाक से हम मिलते रहे थे, पर अब इत्तेफाक से बिछड़ रहे हैं। फिर भी जितनी देर का साथ रहा बड़ा ही सुखद रहा। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।